जननायक कर्पूरी मोर्चा सह जननायक कर्पूरी ठाकुर आदमकद प्रतिमा निर्माण निगरानी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष मंटू ठाकुर की अगुवाई में एक बार फिर बोकारो के सैलून संचालक, सैलून कर्मी और नाई समाज के लोग अपनी व्यथा लेकर बोकारो उपायुक्त की शरण में पहुंचे। कोरोना से ज्यादा भूख से अपना और अपने परिवार को कैसे बचाए, इसकी चिंता लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे नाई समाजी और सैलून संचालकों ने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठक कर अपनी परेशानियां साझा की और फिर उपायुक्त से मिलकर उनके समक्ष अपनी मांगे रखते हुए उपायुक्त महोदय से सैलूनों के संचालन का आदेश देने की प्रार्थना की। दोबारा आप लोग उपायुक्त की शरण में आ पहुंचे हैं। आज हम लोग को इकट्ठा होने का कारण ये है कि आज हम लोग आपातकालीन एक बैठक यहाँ बुलाए हैं। आपातकालीन बैठक बुलाने के कारण यह है कि हम लोग माननीय डीसी साहब को आज से लगता है कि 1 महीना हो चुकी है, हम लोग एक ज्ञापन सौंपे थे। उस ज्ञापन में था कि नाई समाज की जो दुकानें बंद है उस समस्या को लेके था। अगर बंदी के दौरान अगर आप नहीं कुछ अनुमति देते हैं तो ऐसा किया जाए कि इस समाज को राशन की व्यवस्था की जाए, अन्यथा अन्य राज्यों की तरह, जैसे कि आप देखे होंगे कि जयपुर राजस्थान में वहाँ के सरकार जो है मुख्यमंत्री के तर्ज पर 5-5 हज़ार रुपया देने का काम किया है। यहाँ तक कि कर्नाटक सरकार ने भी दी है। एक हमारा झारखंड सरकार में मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ की भी सरकार जो है इन नाई सैलून संचालक को जो है जितना हो सके मुआवजा दे, और मुआवजा में अगर असमर्थ रहते हैं तो राशन की व्यवस्था करा दे, और उसमें भी अगर असमर्थ है तो इनको दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। दुकान खोलने की अनुमति के कारण अगर उनको लगता है कि दुकान खोली जाएगी तो कोरोना बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सारा डिस्टेंस के साथ में जितना हो सकता है, पावर हो जिसमें जितना हो सकता है, अपनी सुरक्षा एवं ग्राहक की सुरक्षा के लिए उतना हम लोग सब कार्य करने के लिए तैयार हैं। उपायुक्त साहब से बात हुई थी पिछली बार आप लोगों से? बात तो नहीं थी, लेकिन उसके तरफ से आश्वासन मिला था। हमारे कुछ अपने लोग सदस्य लोग, हम तो वहाँ नहीं थे, लेकिन हमारे सदस्य के लोग बात किए थे। तो डीसी साहब बोले कि हमारा ये अनुमति देने का अलाउ नहीं है, ये तो झारखंड सरकार से है, तो हम आपकी आवाज़ को जो है हम झारखंड सरकार तक पहुंचाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रेस मीडिया से भी कहना चाहता हूं, पूरे यहाँ के जन के लोग को भी कहना चाहता हूं कि हमारी इस संकट काल की समस्या में हमारी मदद की जाए। अन्य दुकान खुल चुके हैं, जैसे देखे होंगे यहाँ तक कि शराब की दुकानें खुल चुकी है। तो एक नाई की ही दुकान जो है यहाँ, मात्र एक नाई की ही दुकान जो है कि नहीं खुली है। ऐसे में नाई समाज के लोग जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं। बच्चों का फीस है उसमें, और ये बिजली बिल है, दुकान चलाना मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, दुकान का भाड़ा है, दुकान भाड़ा है, मकान भाड़ा है, बहुत तरह की अन्य समस्याएं हैं जो कि इसी दुकान से सारे लोगों का बैर होता था। अब ये दुकान बंद है 4 महीने से, ये 4था महीना घुस चुकी है, समझिए मान के 4 महीना हो चुके हैं। तो ऐसे में बताइए उस दुकान पर जो निर्भर है, आखिर वो आदमी मरेगा नहीं तो क्या करेगा बताइए? कोरोना तो बाद में मारेंगे। हाँ? पहले भूख मार देंगे। कोरोना तो बाद में मारेंगे, पहले तो हम लोग भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय झारखंड सरकार में जो हम लोग का हेमंत जी हैं, तो इसका मतलब जो है शीघ्र निर्णय निकाले, अन्यथा हम लोग समझेंगे कि ऐसे राज्य में ऐसे फिर राजा रहने का फिर मतलब ही क्या होता है। जब हमारे आपके राज्य में प्रजा भूखे से मर रही है तो ऐसे में हम मानेंगे कि ऐसे राज्य में राजा का रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जबकि अगर सारी मांगे हम लोग का पूरी नहीं होती है तो 15 दिन के पूर्व हम लोग डीसी साहब से एक बार फिर आवेदन दे रहे हैं, जिसमें इस आवेदन में जिक्र किया गया है कि अगर आप 15 दिनों के अंदर अगर हमारा कोई जवाब नहीं देते हम लोगों को कि आखिर इस आवेदन का क्या हुआ, क्या हमारे विषय में आप सोच रहे हैं, तो हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर हम लोग बैठ जाएंगे। पूरा सैलून संचालक? जी हाँ, पूरे जिले के पूरे जिले के।